श्रीनगर श्रीनगर श्रीनगर। हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चित्तौड़गढ़ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर गारूराम भगत का चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। उन्हें जीत दिलाने के लिए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में चित्तौड़गढ़ के गांव बेगा में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें श्यामलाल चौधरी और गारूराम भगत ने इन चुनावों में भाग लेकर लोगों से भाजपा को समर्थन देने का आह्वान किया। ठीक नहीं है, इस करके जितने ये साडा प्रोफेसर गारूराम इस विधानसभा चुनाव लड़ सकते। इस करके भारतीय जनता पार्टी ने गारूराम भगत की आज इस चुनाव लड़ने पे गया। मेरा भी जरा अक दावा कर दिया उस दावे मैं गल करना चाहना कि तुम जरा अपना वोट है भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान से बटन दबाना है तो प्रोफेसर गारूराम इतना उम्मीदवार बने आप मजबूत हो और जी सरकार बने तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने। और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि हर बार किसी जम्मू कश्मीर का जिला मुख्यमंत्री है वो कश्मीर का बनता है। इस बार जिला मुख्यमंत्री और जम्मू का बने ताकि जम्मू के लोगों को फायदा मिले। इस करके आज थोड़ा कोई गुजारिश कर पाया कि अगर इतनी देर थोड़े जिला के एक सेवक बन के एक अपना बन के अगर सेवा की तो सेवा का जरा फल जरा अज भारतीय जनता पार्टी की फिर मिले और भारतीय जनता पार्टी का कमल जरा सारा चले। इस करके थोड़े विचार अगर तुम कोई आने वाले समय किसी किस्म की कोई दिक्कत आए प्रोफेसर गारूराम भगत जी पहले भी जानते हो थोड़े डीडीसी मेंबर ने आम इलेक्शन की तरह नहीं बल्कि एक बड़ा सोच विचार वाला इलेक्शन। क्यों कि जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी साड़ी रियासत वास्ते बड़े ऐतिहासिक कदम ले जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों को बचाने वास्ते, पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर को बचाने वास्ते और इसनों तरक्की की राह ले जाने वास्ते ऐसी ऐसी स्कीमां ऐसे ऐसे प्रोग्राम और चमुखा विकास जिसको कहने वो जम्मू कश्मीर लागू किया। और अगर असी इस इलेक्शन मोदी साहब के कामों के उपर लैके जाइए तो सारा इसलिए फर्ज बनता धर्म बनता है। उनके कामों से अगर असी वोट लगानी है तो वाकया जम्मू कश्मीर वास्ते उन्होंने बहुत कुछ किया, जम्मू कश्मीर को बचाया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान को लेकर सियासत गर्म है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने बयान को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रक्षा मंत्री का बयान स्पष्ट करता है कि एनसी और कांग्रेस के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस ने हमेशा ही सेना के शौर्य पर सवाल उठाए हैं। तो भारतीय सेना की पाक के रक्षा मंत्री का बयान ये स्पष्ट करता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के तार सीमा पार पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक अगर भारतीय सेना करती है तो भारतीय सेना की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस पार्टी, ये तीन परिवार की दल। और यही नहीं, जब वो आतंकवाद भारत में फैलाते तो वो पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कहती नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आतंकवाद बंद करे पाकिस्तान तभी बातचीत करेंगे, लेकिन कांग्रेस कहती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है पहले पाकिस्तान से बातचीत करो। अरे रहते भारत में कांग्रेस वाले और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, लेकिन गुणगान पाकिस्तान का करते हैं और पाकिस्तान वाले गुणगान करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का। ये अपने आप में दिखाता है और जम्मू कश्मीर की जनता को जागरूक करता है कि ये वो पार्टियां हैं, ये तीन परिवार वाले जो रहे तो हिंदुस्तान में गुणगान पाकिस्तान का किया है, जिनके ब्लंडर ऑफ नेहरू धारा 370 लगने के कारण आज 45,000 लोगों की जान गई है। ब्लंडर ऑफ नेहरू एक नहीं अनेक हैं, जिनमें से सबसे बड़ा जख्म
जम्मू कश्मीर को दिया है और अब ये उसी 370 के ब्लंडर को वापस लाने की बात करते हैं। एक ब्लंडर और करना चाहते हैं ये लोग, कहते हैं हम PSA एक्ट इसको खत्म करेंगे, पब्लिक सेफ्टी एक्ट को। अरे भाई, नशा बेचने वालों को छोड़ दोगे, पत्थर फेंकने वालों को छोड़ दोगे, अलगाववाद को छोड़ दोगे, अलगाववादियों को। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला भी बीजेपी पर जमकर पलटवार कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला का कह रहे हैं कि जब भी कोई चीज आती है तो बीजेपी पाकिस्तान का नाम लेती है, फिर हमसे कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। बीजेपी कहती है कि फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी का गठबंधन पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना है, मुझे तो लगता है कि ये खुद पाकिस्तानी हैं। मैं समझता हूं ये खुद, जब भी इनको कोई चीज आ जाती है तो पाकिस्तान को आगे लगा देते हैं, गलती खुद करते हैं और फिर हमसे कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। कहते हैं नहीं, कहते हैं राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला का जो माहिदा हुआ है वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। अरे हमें पाकिस्तान से लेना क्या है, हम तो हिंदुस्तानी थे। ये कैसे बोल रहे हैं? मैं समझता हूं ये खुद पाकिस्तानी है और खतरा हमें दिखा रहे हैं। और फिर ये देखिए, यहां तक ये कहते थे कि 370 जिम्मेवार है यहां पे आतंकवाद का। आज ये हुकूमत कर रहे हैं। क्या आतंकवाद बंद हुआ? कल ही आपने देखा होगा, कल भी एनकाउंटर हुआ रियासी में है। आज 370 जिम्मेवार है, 370 यहाँ की। मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं, गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस के नेता थे अपर हाउस में, राज्यसभा में। उन्होंने 2 रियासतों को कंपेयर किया, गुजरात को और जम्मू कश्मीर को। उसमें जो आंकड़े दिए उसने दिखाया कि जम्मू कश्मीर आसमान पे है और गुजरात नीचे है। मैं समझता हूं यही इनको लगा कि किसी तरह जम्मू कश्मीर को नीचे लाए। मुझे बताइए, क्या आज तक आपने सुना है कि रियासत को यूटी बनाया जाए? मैंने देखा है कि यूटी को रियासत बनाते हुए इनको हमसे इतना, क्योंकि हम मुसलमान मेजॉरिटी स्टेट हैं, मैं इनके मुंह पे कहता हूं, इसलिए हमें यूटी बनाया, टुकड़े कर दिए इस रियासत के। 370 1927 में आया था, 19 महाराजे के वक्त में आया था, जब वो डरता था कि पंजाब के लोग आएंगे, वो कब्जा कर लेंगे जम्मू पे, इनकी डोगरी जबान खत्म हो जाएगी, इनका सब मिट जाएगा। वही पर 370 में आया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ही यहां की नौकरी होनी चाहिए, ये जमीन इन्हीं की होनी चाहिए, इसमें यही मालिक है। ये 370 में था। मगर अफसोस इस बात का है, ये कहते हैं ना 370 वापस नहीं आएगा। भाई यही लोग थे ना जिन्होंने अंग्रेजों से कहा था कि अंग्रेजों तुम्हारा राज खत्म नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं। बोलो इनको, फूल वालों को बोलो। और ये जो कांग्रेस वाले, इंडियन नेशनल कांग्रेस उस वक्त थी गांधी के नेतृत्व में, उससे कहा ये पागल लोग हैं, आप ठहरो। मगर जिस दिन कांग्रेस ने और यहाँ के लोगों ने, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने, अंग्रेजों को निकाल बाहर कर दिया। आज ये बन गए हैं हम भारत को बनाने वाले। ये कभी भारत को नहीं बनाएंगे जब तक ये हमें डिवाइड करेंगे, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को सिख से, ईसाई से। हम इस मुल्क के मालिक हैं, हम इस मुल्क। फाइनल में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बड़ी खुश हो माँ, क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, मां सम्मान योजना के 18,000 रूपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। स्वागत है, बढ़ते अगली खबर की ओर। जम्मू के STDM हॉस्पिटल में आज ब्रेन एंड न्यूरो OPD लगाई गई। इस OPD का कई लोगों ने लाभ लेते हुए अपनी जांच करवाई, जिसमें जालंधर से विशेष तौर पर जम्मू आए जाने माने न्यूरो सर्जन डॉक्टर दीपांशु सचदेव और उनकी टीम ने उन्हें जरूरी परामर्श दिए। आज हमने अपनी OPD यहाँ स्टार्ट करी है जम्मू में SDDM हॉस्पिटल चन्नी हिम्मत में। हम लोग यहाँ ब्रेन और स्पाइन के सारे पेशेंट देखते हैं, जैसे कि स्पाइन के लोगों को स्पाइन का फ्रैक्चर होना, स्पाइन की डिस्क की प्रॉब्लम, सब उसी का इलाज करते हैं। नॉर्मली 80% लोगों को दवाइयों से ही फ़र्क पड़ जाता है, सिर्फ 15 से 20% लोगों में ही ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा हम ब्रेन की सारी प्रॉब्लम्स का इलाज करते हैं। हम
अगली विजिट 5 अक्टूबर 2024 को 11 बजे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आपको। सर हम लोग सारे ब्रेन के मरीजों का इलाज भी करते हैं यहाँ पे। उसमें क्या है कि जिसमें ब्रेन ट्यूमर्स, ब्रेन की नस फट जाना, माइग्रेन की दिक्कतें जिन लोगों को रहती हैं उन सब का इलाज करते हैं। साथ ही साथ जिनको ब्रेन के एनोरिज्म हो जाते हैं या AVM होते हैं उनका हम बिना दिमाग खोले ऑपरेशन करते हैं। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।